इव अम्बुवर विष्णुपद कंजमक रंद इव अम्बुवर वहसि दुखद हसि अघ वृंदभे द्रावणी मिलत जल पात्र अज युक्त हरि चरण रज विरज तर वारी त्रिपुरारी सिर धामिनी जन्नु कन्या धन्य पुण्य कृत सगर सुत उदर द्रोणी विहरणी बहु नामिनी। ये दो जो इसके स्टैंजर्स हैं, पहले इनका अर्थ करते हैं, थोड़ा भावार्थ। सुरसरी शब्द आया जयति जय सुरसरी, जयति जय, आपकी जय हो जय हो। सुरसरी कहते हैं देव नदी को, क्योंकि गंगा जी का जो उद्गम स्थान है वो ब्रह्मलोक से पहले आई है, उसकी कथा है। जगत अखिल पावनी, आप तीनों जगत को, अखिल मतलब सारे संसार को पवित्र करने वाली हैं। विष्णुपद कंज मकरंद, आप पद निरखता मुनि वंदिता, आप भगवान विष्णु के चरणों से निकली हैं, उसका आप मकरंद कहते हैं पराग को, जो उसका एसेंस है वो श्री गंगा जी हैं। इव अम्बुवर वहसि, ऐसा जो आपका जल है ब्रह्मदव है, तो ऐसे जो आप हैं दुख दहसी अगवृंद विद्रावनी, आप हर प्रकार के जो दुख हैं उनको फोड़ देती हैं, उनका नाश कर देती हैं, ऐसी जो गंगा जी हैं। आपका जो सुंदर श्रेष्ठ जल है वो बहता रहता है, जीव के दुखों का भस्म करती हैं, पाप के समूह का आप नाश करती हैं। आपका जल ब्रह्मा जी के कमंडल से आया और त्रिपुरासुर के जो शत्रु हैं महादेव जी, वो आपको अपने सिर पर आपकी जटाओं में विराजती हैं। गंगा सप्तमी के दिन जन्नू ऋषि एक हुए हैं, उनकी जान से गंगा जी प्रकट हुई हैं और आपने सगर महाराज के पुत्रों को कृतार्थ और पवित्र कर दिया। आइए अब थोड़ा विशेष इसका देखें। देखिए गंगा जल है क्या? ये ब्रह्मद्रवी है, भगवान के चरणों का मकरंद ही तो है। मकरंद जिनकर शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर वर नहीं। ये श्री रामचरितमानस में भी इसका वर्णन आया है। और इसमें वो कहते हैं कि जब जनक जी ने वो चरण धोए हैं, तो वो चरण कौन से हैं? जो जिनका जल जो है भगवान श्री विष्णु के साक्षात चरणों से निकला है। और इसलिए इसका बहुत महत्व है। दुख दहसी अगवृंद विद्रावनी, अब पाप नाशिनी है। दर समझ परस मज्जन रूपाना, हर ही पाप कह वेद पुराना। आपके तो नाम मात्र से पाप भाग जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, दुख कहां रह जाता है। और इसमें दहसी का भाव यह है, जिस प्रकार से घास के तिनके को, रुई को दुख के साथ समानता देकर जैसे गंगा जल अग्नि रूप है, उस प्रकार गंगा जी शांत जल, ठंडा जल होने पर भी उनमें अग्नि का दाह गुण है। यही इस जल की अद्भुत उसका रूप है। अब ये भगवान शंकर के चरणों में कैसे, और ब्रह्म कमंडल में कैसे, इनका नाम एक ब्रह्म कमंडली है। शिव जी के सिर धारने पर आपका नाम सिर धामनी भी है। तो कहते हैं जब भगवान का वामन अवतार हुआ तो भगवान के चरण
सारे ब्रह्मांड में पहुंचे, ब्रह्मलोक में पहुंचे। उस समय ब्रह्मांड का जो आवरण है, जो उसका एक लेयर है, वो फूट गई। उससे जो ब्रह्म द्रव्य बाहर आया, उसको ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया और वो सतुगुण हो गया। इस प्रकार वो जो भगवान के चरणों की रज है, जो उस समय उनको प्राप्त हुई, गंगा जी इसको बड़े प्रेम से धारण किए हुए हैं। आज भी जल के साथ रजकन भी बहता है, तो हरि चरण रज युक्त है आपके ये। दूसरे आप भगवान शिव जो है, आपका जल इतना निर्मल है कि भगवान शंकर भी उसको अपने शिरोधार्य करके रहते हैं। तो इस प्रकार त्रिपुरारी का भाव है कि महान भगवान इतने समर्थ हैं कि एक बाण से उन्हें त्रिपुरासुर का नाश कर दिया। वो भी आपकी पवित्रता को जानकर आदर करते हैं, आपको धारण करते हैं। आपने सगल पुत्रों का कल्याण किया, उनको मुक्त किया, कि वो जलकर मरे थे। जलकर मरना अकाल मृत्यु है। आपके पूर्वज आगे जो भागीरथी थे, वो आपको लेके आए। वो दशहरा के गंगा दशहरा आ गया, उसमें मिलाया जाएगा। इस प्रकार आप भगीरथी के पीछे गई, वो भी कथा आती है। इस प्रकार आपका जो रूप है बहुत सुंदर है। दक्ष गंधर्व मुनि किन्नर रोग धनुज मंज। दक्ष गंधर्व मुनि किन्नर रोग धनुज मंज। मज्जहि सकृत पुंज जुत कामिनी। स्वर्ग सोपान ज्ञान ज्ञान प्रदे। स्वर्ग सोपान विज्ञान ज्ञान प्रदे। मोह मद मदन पाथोज बन जागिनी। हरित गंभीरवा नीर तीर बर। मध्य धारा विशद विश्व अभिरामिनी। जयति जय सुरसरी जगद अखिल पावनी। जगद अखिल पावनी। नील प्रयंक कृत शयन। सर्वेश जनु सहस सीसा परिशोध। सुर स्वामिनी। अमित महिमा अमित रूप। अमित महिमा अमित रूप। रूपावली मुकट मणि वंदिते। लोकत्रय गामिनी। देहि रघुवीर प्रद। देहि रघुवीर पद। प्रीति निरभर माधु दास तुलसीदास हरणी। भव भामिनी। दास तुलसी दास हरणी। भव भामिनी। बहुत सुंदर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि विश्व में कोई भी है ब्रह्मांड में, जच्छ मैंने, चाहे वो यक्ष हो, गंधर्व हो, जो इतर उतर जोनियां हैं जितनी भी, किन्नर हो, किन्नरोर्ग, नाग हो, धनुज हो, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो,
तो ये जितने भी हैं मज्जही सुकृत पुंज जुत कामिनी, वो आपके पवित्र जल में आकर स्नान करते हैं और स्त्रियों सहित अपने परिवार सहित आप में स्नान करते हैं। आप स्वर्ग की सीढ़ी हैं, पापों का नाश करके पुण्य पुंज बनाकर प्राणियों को स्वर्ग में पहुंचा देने वाली हैं, ज्ञान और विज्ञान देने वाली, मोह और ये जो सकल व्याधिन कर मूला है उसको हटाने वाली हैं, और काम रूपी जो कमल नयन है उसके लिए रात्रि रूपनी है। हे स्वामिनी, देवताओं की स्वामिनी, आपके दोनों तटों पर हरे हरे सुंदर वृक्ष हैं और उसकी अब उपमा दे रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है कि आपका नील जो वर्ण है उज्ज्वल धारा है, वैसा लग रहा है मानो नीले पलंग पर सर्पराज शेष जी सोए हों। शेष जैसे ऐसे घूमते फिरते हैं वैसे आपकी नदी की धारा है, और जो सहस्त्र धारा है वो मानो आपकी उनके 1000 सिर हैं शेषनाग जी के। भूपावली मुकुटमणि वंदिते हे त्रैलोक्य गामिनी, आपकी धारा स्वर्ग पाताल लोक मृत्यु लोक तीनों लोकों में जाती है। आपकी महिमा की सीमा नहीं है। तो तुलसीदास जी आपसे एक ही याचना करते हैं कि हे माता, आप मुझे श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम दीजिए। तुलसीदास जी ने ये जो जितनी विनय की हैं इनमें सबसे एक ही वस्तु मांगी है, चाहे गंगा जी हैं, भगवान शंकर हैं, सबसे कि मेरी रामचरण में, गणेश जी हैं, उनसे भी यही मांगा है कि मेरी रामचरण में गति हो। तो ये इसका विशेष प्रभाव है। अब ये देव नदी हैं, आकाश ऊपर भी बहती हैं, नीचे हमारे पाताल में बहती हैं, हर जगह गंगा जी का बहन है। तो ऐसे जो आपका जो सुंदर रूप है उसको हम बार बार प्रणाम करते हैं। महाभारत में गंगा जी की महिमा बड़ी विस्तार से है, वाल्मीकि रामायण में भी है। इसमें महाभारत में ऐसा आता है कि जिस देश में गंगा जी बहती हैं, जिस देश में गंगा बहती है वो उसका सेवन करने से जीव को उत्तम गति प्राप्त होती है, जो कि किसी प्रकार की तपस्या ब्रह्मचार्य से भी नहीं मिल सकता। और आप सभी जानते हैं गंगा मोक्ष का भी कारण है। पृथ्वी पर हमारे शरीर गंगा जल से भीगते हैं, मरने पर हड्डियां गंगा जल में डाली जाती हैं। वो कभी कहते स्वर्ग से नहीं गिरते जब तक उनकी हड्डियां इसमें पड़ी रहती हैं। तो हजारों वर्ष तक वह सब लोग प्रतिष्ठित रहते हैं, ऐसी मान्यता है। प्राण निकलने के समय गंगा जल का सेवन और स्मरण से परम गति मिलती है। और गंगा जी की रज का तो कहना ही क्या, उसकी बड़ी सुंदर गाथा हमारे दादाजी के साथ हुई थी, जो सत्य कथा है, कभी इसका वर्णन भी करेंगे। तो अब तुलसीदास जी कहते हैं मैं तो यही चाहता हूं आपसे कि हे माता, जैसे बालक हट करता है, बच्चा मांगता है तो हे माँ उसको दे देती है, वो माँ चल रहे छूटी हो के ही लगे आए हो। मैं तो एक ही चीज आपसे मांगता हूं माँ, कि मेरे को श्री राम जी के चरणों में आप मेरे को भक्ति प्रदान करें, क्योंकि आप भगवान की भक्ति प्रदान करने वाली हैं। विष्णु भक्ति प्रदा देवी गंगा भुवि च गीयते, विष्णु रूपा ही सा गंगा लोक निस्तार कारिणी। तो गंगा जी से हम यही मांगते हैं। और इस सुंदर विनय पत्रिका की जहाँ पे गंगा जी की विनती है, इसमें भगवान श्री राम के चरणों की रति मानते हैं और गंगा जी से उनकी बात, उनका स्मरण करके हम सब पावन और पवित्र हो गए हैं।